बीजेपी में लोकसभा 2024 के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं इस घमासान को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया है कि भाजपा के पास पीडीए का कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बताया पार्टी की हालत को बेहद ख़राब उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भाजपा पर तंज कसना शुरू कर दिया है। हम जानेंगे, हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की अंतर्कलह की जो बीजेपी विधायक बात कर रहे हैं वो क्या है और आखिरकार जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो तंज कसा है उसके ऊपर क्या कहेंगे अखिलेश जी? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी विधायक की बात कर रहे हैं वह उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत कहीं विचार होगा, लेकिन अंतर्कलह पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वह अपने पार्टी के अंतर्कलह को देख लें। क्या वह 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद में नहीं देखने को उनको मिला? इतना बड़ा उनके पार्टी में बिखराव हुआ। और वह उससे पहले परिवारवाद में देख लें कितनी अंतर्कलह रहती है। 5-5 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार उनकी रही है। इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, ना कि वह विरोधी दल पर या एनडीए पर ध्यान दें। सबसे पहले उन्हें अपने परिवारवाद में ध्यान दें, उसके बाद अपने पार्टी के अंतर्कलह को देखें। जो विधान परिषद में देखने को मिला है मजबूती से, वह उनका साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। इतनी बड़ी अंतर्कलह को देखते हुए भी वह बीजेपी पर ध्यान दे रहे हैं, बीजेपी की अंतर्कलह को देख रहे हैं और कहते हैं जिस तरीके से पीडीए की बात बार बार कहते हैं कि पीडीए का जवाब उनके पास किसी भी दल के पास नहीं है। मैं कहता हूं कि पीडीए का जवाब पीडीए प्लस अगड़े भी हैं एनडीए में, यानी कि पीडीए उन्हीं की नहीं है, पीडीए सबका है। दलित, शोषित, वंचित, अगड़े पिछड़े जो भी हैं वह सब भारतीय जनता पार्टियों में एनडीए सरकार में हैं। रही बात अंतर्कलह की, तो अंतर्कलह तो सभी पार्टियों में छोटा मोटा चलता रहता है। यह जो विचार है उनका व्यक्तिगत मामला है विधायक महोदय का। अखिलेश जी, जिस तरह से यहाँ पर पीडीए का कोई जवाब को लेकर के जैसे उन्होंने बताया, तो पीडीए को किस तरह से आपकी पार्टी इस उपचुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से आम जनता के बीच में लाने वाली है, क्या खास करने वाली है पीडीए आपकी भी? बिल्कुल, पीडीए एनडीए की है, हमारी है, सबकी है। उनके कोई नाम नहीं लिख उठा है, कभी उनके साथ नहीं रहा है पीडीए सबके साथ रहता है। जहां जिसका रुख बनता है उधर पीडीए और अगड़े सब घूमते हैं। और जहां तक 2024 लोकसभा चुनाव की बात है तो वहां अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब एनडीए में वोटिंग किए हैं, एनडीए के साथ हैं। तब जाकर के भारत की आज एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बन करके लोकसभा चुनाव में भारत के देश 18वीं लोकसभा में सरकार बनाई है। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि पलटवार जो किया है कि पीडीए सकारात्मक और सौहार्द का नया इतिहास लिखने वाली है, जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव ने उनकी राजनीति ज़मीन में जान फूंक दी है, तो क्या कहेंगे इस बार? यानी कि चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि पीडीए किसके साथ में है और आपकी पार्टी ने कोई ऐसी क्या तैयारी की है जिससे दिखेगा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी भाजपा के साथ हैं? बिल्कुल, सब साथ में हैं। पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और अगड़े सब एनडीए के साथ हैं, हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम सब मिल करके आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे। जहाँ तक कि उन्होंने टकराव की बात, अंतर्कलह की बात बताई है, तो वह छोटा मोटा मतभेद चलता रहता है और ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है।
एनडीए और बीजेपी में। तो जहां लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के एक बार आपने भी कहा था कि आपके प्रत्याशियों ने आपका साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वही बात विधायक बदलापुर सीट वाले कह रहे हैं कि अंतर कला की बात। तो क्या लगता है अब मतभेद मिट चुके हैं, इसके ऊपर चिंतन मंथन? बिल्कुल चिंतन मंथन चल भी रहा है, हो भी चुका है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। रही बात जो अंतरकला ये सब काम है, पार्टी का काम है। कोई नहीं खुश है, कोई खुश है, सबको खुश करने के लिए पार्टी काम करती है। कहीं कोई न कोई मतभेद चूक के कारण रह जाता है, वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिल करके सब काम कर रहे हैं उस पर। यह हमारा पूर्ण विश्वास है आने वाले चुनाव में अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ होंगे सब। तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी कहा है तंज कसते हुए कि ये भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरीके से उन्हीं के विधायक इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से भाजपा का भविष्य नहीं दिख रहा है। यह तो समय बताएगा। समय जिस तरीके से उनका मंशा था 2024 लोकसभा के चुनाव में या 2022 विधानसभा के चुनाव में, वह मंसूबा उनका कामयाब नहीं हुआ। और वही आने वाले चाहे उपचुनाव की बात हो उत्तर प्रदेश विधानसभा की, चाहे आने वाले 2027 विधानसभा की चुनाव हो, बम्पर वोटों से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऐसा हमारा आशा है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और एनडीए के हिस्सा हम लोग हैं, रहेंगे और मजबूती के साथ, अपनी हिस्सेदारी के साथ मजबूती से कंधा मिला करके चलते रहेंगे, यह हमारा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के, जहां पर हमने इनसे बात किया जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के ऊपर तंज कसा कि अंतर कला से जूझ रही है भाजपा। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में, विधायकों और सांसदों में जंग छिड़ी हुई है, वो किसी से नहीं छुपी है। वहीं हम आपको भी एक बात कहना चाहेंगे कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इस बाजीगर को अखिलेश यादव पूरा पुख्ता ज़मीनी स्तर पर दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह इस बार चुनाव को जीत कर रहेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो वहीं पर हम आपको बताते चलें कि लगातार वो एक्शन में दिख रहे हैं और भाजपा सरकार को घेरते हुए, जहां विपक्ष में दिल्ली में बैठ कर के भी वह उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं और वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हर कमियों को भी उजागर कर रहे हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।